हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पांडे ट्यूटोरियल। आज हम आप लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहचान क्या होता है, इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, कैसे इसको हम चेंज करते हैं, आज इन सब के विषय में हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। बच्चों, मेहनत से पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति को उच्चतम शिखर तक ले जा सकती है। और इसीलिए पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं, हमेशा लगे रहिए, मेहनत करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए, आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज ए टेंस इन विच एक्शन इज कंटिन्यू इन पास्ट टाइम। अगर कोई कार्य भूतकाल में बेटा जारी हो तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। जैसे वह नाश्ता तैयार कर रही थी, तो उसका नाश्ता तैयार करने का जो क्रम है बेटा वो पास्ट टेंस में जारी है, इसलिए इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझेंगे। और पहचान की बात आती है, तो पहचान में क्या होता है कि अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज लगा हो तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज ए टेंस, पास्ट continuous is a tense in which action is continue in past time is called past continuous tense। कि अगर कोई कार्य बेटा क्या बता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज ए टेंस, भूत लगातार वह काल है, इन विच माने जिसमें, एक्शन मीन्स कार्य, इज कॉन्टिन्यू माने जारी रहता है, इन पास्ट माने भूत में। अगर कोई कार्य भूतकाल में क्या रहे, जारी रहे, उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। अब पहचान क्या होती है बेटा, इसकी पहचान देख ली, क्या होती है पहचान। इसकी पहचान कैसे करेंगे हिंदी में। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि लगा हो, यानी बेटा अगर किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि लगा हो तो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। एग्जाम्पल आई जगह ले लें। वह खाना बना रही थी, वह खाना बना रही थी, अंत में क्या मिला, रही थी। इससे क्या साबित हुआ कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या है। रूल में सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, वाज या वर, कुछ लोग इसको वेयर भी पढ़ते हैं, वाज या वर। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। यह है बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से
इंग्लिश में चेंज करने का फार्मूला। अब इसमें बेटा एक चीज और आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हो, सिंगुलर मीन्स एक वचन, एक वचन, तथा सब्जेक्ट अगर आई भी हो उसके साथ क्या लगाते हैं, वाच। और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल हो यानी बहुवचन हो, बहुवचन हो, उसके साथ वर लगाते हैं, वर या वेयर कह लीजिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहां मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया था एक, वह खाना बना रहे थे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह का अंग्रेजी क्या होगा, सी। अब ये सी क्या है, सिंगुलर है। अब इसके साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, वाज, सी वाज। उसके बाद क्या लगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, बनाना, बनाना का अंग्रेजी कुक। अब कुक में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, कुकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, कुकिंग द फूड, कुकिंग द। अब जैसे होता है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि हम लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, हम लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। यहां पे सब्जेक्ट क्या बेटा, हम लोग, बहुवचन है, हम लोग है, इसका क्या होगा, वी, वी। अब इसके साथ वाज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वर, वी वर। वर्ब क्या है, क्रिकेट खेलना, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान, प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, इन द फील्ड। और होता जैसे मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, इसका क्या होगा, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं का अंग्रेजी आई। अब यहां देखिए आई के साथ वाज लगेगा, आई वाज ईटिंग द फूड, आई वाज ईटिंग द फूड। अब हम चर्चा करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस के क्या रूल होते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट मारना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेगेटिव के विषय में चर्चा करता है। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य घटना के न होने की सूचना मिले उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। और इसका रूल क्या होता है बेटा, इसका रूल यह होता है, बहुत आसान है इसका रूल। इसका रूल होता है, सबसे पहले बेटा इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वाज नॉट या वर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। यह रूल है बेटा आपका नेगेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में चेंज करने का फार्मूला। जैसे एग्जांपल ले लें कि माताजी बच्चों को खाना नहीं खिला रही थी, माताजी बच्चों को खाना नहीं खिला रही थी। देख लो इसमें नहीं शब्द आया। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, माताजी, माताजी का अंग्रेजी क्या हो गया, मदर।
अब इसमें क्या लगेगा, चूंकि मदर सिंगुलर है इसलिए वाज नॉट। वर्ब क्या है, खाना खिलाना, फीडिंग फूड, फीडिंग फूड किसको, ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चों को, फीडिंग फूड टू चिल्ड्रेन। और अगर यही बहुवचन होता, ऐसे होता कि तुम लोग अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। क्या होगा, तुम लोग का अंग्रेजी क्या होगा बेटा, यहाँ पर तुम लोग प्लूरल है, तुम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, यहाँ सब्जेक्ट यू, उसके बाद इसके साथ वाज नॉट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वर नॉट या वेयर नॉट, यू वेयर नॉट। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएंगी, वर्ब क्या है, पाठ याद करना, याद करना का अंग्रेजी लर्न होता है, और इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो लर्निंग। और अपना पाठ के लिए क्या, यू के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, योर रिलेशन, योर रिलेशन, यू वेयर नॉट लर्निंग योर रिलेशन। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे इंट्रागेटिव फर्स्ट क्या होता है, इंट्रागेटिव फर्स्ट क्या होता है। हमने कहा कि इंट्रागेटिव फर्स्ट क्या होता है, तो इंट्रागेटिव फर्स्ट में क्या होता है, जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो। इंट्रागेटिव सेंटेंस नंबर 1, जब वाक्य की शुरुआत किससे हो बेटा, क्या से हो। जब वाक्य की शुरुआत क्या से, तब उसका रूल क्या होता है, तब उसका रूल क्या होता है, सबसे पहले बेटा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वाज या वर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन। यह है इंट्रागेटिव फर्स्ट के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बनाने का फॉर्मूला। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या राधा अपने बालों में कंघी कर रही थी। देख रहे हो, तो वाक्य के अंत में क्या है, रही थी, वाक्य शुरुआत क्या से। अब इसको हिंदी से जब अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाज या वेयर। तो वाज या वेयर किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्या के स्थान में क्या लगाएंगे, वाज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राधा, वाज राधा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, कंघी करना। कंघी करना क्या होगा, कॉम, कॉम में आईएनजी, कॉम्बिंग हर हेयर, कॉम्बिंग हर हेयर, कॉम्बिंग हर हेयर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर यही वाक्य इंट्रागेटिव निगेटिव होता बेटा, तो यहीं पर राधा के बाद क्या लग जाता, नॉट। जैसे होता क्या राधा अपने बालों में कंघी नहीं कर रही थी, तो वाज राधा नॉट कॉम्बिंग हर हेयर, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता, नॉट लग जाता। एक चलिए प्लूरल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हम लोग उसको गाली दे रहे थे। यहाँ क्या है, बहुवचन है, हम लोग बहुवचन, इसलिए क्या का स्थान पर वाज नहीं लगेगा, वेयर लगेगा, तो वेयर वी। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गाली देना, गाली देना के एब्यूज, एब्यूज में आईएनजी जुड़ जाएगा, एब्यूजिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, उसको, एब्यूजिंग टू। और इसमें वाक्य अगर इंट्रागेटिव निगेटिव होता तो सब्जेक्ट बाद नॉट लगा देते, जैसे होता क्या हम लोग उसको गाली नहीं दे रहे थे, तो वेयर वी नॉट एब्यूजिंग टू हिम हो जाता। अब हम इंट्रागेटिव
सेकंड के विषय में चर्चा करेंगे। जो लोग इसके शॉट लेना चाहे ले लीजिए। अब इंट्रागेटिव सेकंड क्या होता है, इसके विषय में चर्चा करते हैं कि इंट्रागेटिव सेकंड क्या, इंट्रागेटिव सेकंड क्या होता है। जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के, इंट्रागेटिव सेकंड, जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहा, कैसे इत्यादि शब्द लगे हो तो उसकी अंग्रेजी में लाकर सबसे पहले लिखते हैं। जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगे हों तो उसकी अंग्रेजी बनाकर पहले लिखते हैं। अर्थात इसका रूल क्या होगा, इसका रूल होगा बेटा, सबसे पहले वाक्य में आए हुए जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। व्हाट, व्हाई, पेन, पेयर, पेच। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर या वेयर कह लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यह है इंट्रागेटिव सेकंड के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने का फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा। जैसे कह लें कि वह अपना पाठ याद क्यों कर रही थी। तो आप देख रहे हैं तो वाक्य के बीच में क्या लगा है, क्यों शब्द आया। इसकी अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिखें। सबसे पहले इस क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, व्हाई। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, या तो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के सिंगुलर है इसलिए यहां क्या लगेगा, वाज, व्हाई वाज। वाज वेयर के बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, वह अंग्रेजी सी। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, याद करना, याद करना का अंग्रेजी लर्न होता है, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, लर्निंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पार्ट, सी के लिए, अपने के लिए क्या लगता है, हर लेसन। तो व्हाई वाज सी लर्निंग हर लेसन। अगर ये वाक्य इंट्रागेटिव निगेटिव होता, यही सी के बाद क्या लग जाता, नॉट, और सारी चीजें वही रहती।